एक लड़की मुझ पे है मरती, मैं सबके जिंदगी रहूं। मेरी पैंट, जिंदगी मेरी शर्ट, जिंदगी मेरे बाल, जिंदगी मेरी जान, जिंदगी ये रुमाल भी सेक्सी है। मेरा कचरा भी सेक्सी, मेरा कम्बोर्ड भी सेक्सी, मेरा मसाला पीसने का पत्थर भी सेक्सी, मेरी कढ़ाई भी सेक्सी, मेरे नाकी की दुकान वाले का कफन भी सेक्सी। मंगाओ तेरा सेक्सी पता पुलिस निकाली कि झंझा भी पुलिस को बुलाता, जाना नहीं। पुलिस को बुलाता है क्या? देख लो तुझे। अबे सीधे मुझे से निकलने वाली नहीं, ये उंगली तेरी करनी पड़ेगी, छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा तुझे। हमें चले रहे पुलिस को बुलाता है। सूरज कब सुधरेगा ये? अरे वाह। हाय दीदी, तुम यही हो? चलो जल्दी करो, कम ऑन, राखी बांधो। जल्दी क्यों? क्या किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं, किसी से नहीं मिलना है, वो तो वैसे ही जल्दी है, यू नो। अच्छा, वैसे ये कौन है? कौन? ये कौन है? ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे नहीं कौन है, मुझे नहीं मालूम। ओहो, तुम्हें तो नहीं जानते? हाँ, ये कौन है? तो फिर तुम्हारी किताबों में क्या करेंगे? लाओ इसे बाहर फेंक देती मैं। दीदी पहले सुनो, फेंकने की क्या जरूरत है? किसी पढ़ाई लड़की की तस्वीर तो है। हाँ, आ गया ना अपनी असलियत पे। अच्छा ये तो बता, मुझसे कब मिला रहा है? बस दीदी थोड़ी सी मोहब्बत और हो जाए, फिर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अच्छा दीदी अब तो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, बांधो ना। अच्छा ये क्या कर रहा है तू? इस अभागन की छाया जिस पर भी पड़ेगी नाश करेगी उसका। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाती है या? सूरज, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई सोचती हूँ। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी भाई के लिए एक आशीर्वाद होता है, एक रक्षा कवच होती है माँ। और अगर तुम्हें इस भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोचती हो माँ, मैं नहीं। अगर तुमने पहले से लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया होता तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। सूरज बस माँ तुम जाओ। ठीक है, जो तेरी जी में आए वो कर। लो दीदी राखी बांधो। माँ ठीक कह रही है, मैं अभागन हूँ। और फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है? भाई बहन का प्यार तो इन धागों से कहीं ऊंचा है। वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मुझे मेरे सौतेले होने का एहसास दिलाई दिया ना। सूरज, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। बोलो दीदी, तुम्हारे क्या थी? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर दुनिया की सारी खुशियां दे दी। आज कैसे तुम्हें सैल्यूट करने का दिल करता है। मैं तुझे माँ बना देता हूँ। क्या? हाँ, उसे पता चलेगा कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसका बाप भी अपनी शादी होने से रोक नहीं सकता। मामा जी आ गए। मामा जी, ये हमेशा गलत टाइम पर आता है। बुढ़ाओ खड़ूस क्यों छोटा पता है, बड़ा है क्या? किससे बात कर रही है?
कौन सा टीवी है? मैं मेरा नहीं सुन, मैं तो क्या है कि म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी में बारूद भर के आता था, मैं उसे टकरा तो पूरा फट गया। तो कुछ सोच, ये टीवी कैसे चालू हो गया? कभी नहीं, अरे कुत्ते कभी नहीं उसकी अरे मुंह देखा ले हुआ सिल्वर पानी में डुबके कुत्ता मेरा भाई नहीं, मेरा कुत्ता बोला। अच्छा तू जा, मैं कुछ सीखने की दवा लेके दे, मैं टीवी देखने बैठता हूँ। ठीक है, इसके मारा टीवी मारू। कौन स्टेशन लगे टीवी जो गालियाँ पकड़ा फटे पड़े किसी शॉप में गए थे, वहाँ के लोगों ने कुत्ते की तरह मारा है। सड़े हुए टमाटर, मच्छी, केले, सड़े हुए अंडे फेंक के मारे हैं। माँ पहचानने में नहीं आ रहा है, उसका मुंह देख के सीधा हुआ सड़ा हुआ बिल्कुल दिखाई लग रहा है। मैं सामने बैठे हुए हैं, ये भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे भाई हो गया, फिर से बताइए और बताइए माँ टीवी बंद करेगा, दूरदर्शन बंद कर सकता क्या? के बच्चे मामा टीवी पे न्यूज पढ़ते हैं। मामा वर्ल्ड की कुर्सियां दिखाई जाएंगी। डब्ल्यू डब्ल्यू बहुत मालूम है तेरे को। जाए मामा हाँ सी यू, बाय बाय। अच्छा हाँ क्या सूरज बेटे का एक्सीडेंट हो गया? मैं भी पहुंच रही हूँ अभी। क्या बात है माँ? क्या हुआ सूरज भैया को? मैंने तेरे साथ मेरी वजह से हुआ है। क्या मेरे सामने से? अभी मेरी बात नहीं चलो माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। जन्म चली बट शुक्री, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बड़ा बहन का प्यार जताने चली थी, देखा मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है। मेरी नजरों से माँ, आज तक तुमने जो दुख, जो तकलीफें मुझे दी है, उसे मैं अपना भाग्य समझकर सहन करती रही। लोग कहते हैं तुम दुख और तकलीफें उन्हें देती हो जिनसे प्यार करती हो, लेकिन इतना भी प्यार मत करो माँ कि आंखों से आंसू की जगह खून निकल आए। तुम्हारे पास तो दुखों का भंडार है, लेकिन मेरा आंचल बहुत छोटा है। मेरा गुनाह यही है ना कि मैंने अपने भाई को राखी बांधी। मैंने तो सदियों से अपने भाई को राखी बांधती चली आ रही है, फिर सदियों से चलता आ रहा है ये भाई बहन का प्यार मेरे हाथों अभिशाप क्यों हो गया? क्या इसलिए कि मैं अभागन हूँ? नहीं माँ, मेरे अभागेपन की सजा मेरे भाई को मत दो। अगर आज उसे कुछ हो गया तो कोई बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी। राखी का त्योहार तो आएगा, लेकिन भाई की कलाई सुनी ही रहेगी। उसे बचा लो माँ, उसे बचा लो, उसे बचा लो माँ।
सूरज, सूरज बेटा, आंखें खोलो बेटा। देख लिया ना, कितनी बार मना किया कि उससे राखी मत बंधवा, लेकिन तो एक नहीं माना, हमेशा अपनी ही मर्जी की करता रहा। दीदी नहीं माँ, उसका आना क्या जरूरी है? तुम हमसे अपना दुख दर्द नहीं कह सकते? जो अपनी औलाद का चेहरा देखना पाप समझता हो, क्या उसका दुख दर्द सुनना अपना फर्ज समझेगा? सूरज, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस अभागन से तेरा विश्वास नहीं उठा? विश्वास वो तो तुम्हें करना है माँ। अटल विश्वास कभी डिगा नहीं करता। मेरी बहन अभागन नहीं, भाग्यवान है। ये देखो, जिस हाथ पे उसने राखी बांधी वो हाथ अभी भी सलामत है। हाथ तो वो कटा जिस पे उसने राखी नहीं बांधी। काश दोनों हाथों पे राखी बांधने का रिवाज होता माँ। हेलो 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 सूरज, दीदी, सूरज, कैसे हो तुम भैया? क्या हुआ था तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जिस भाई की तुम्हारी किसी बहन हो, वो उसे कुछ हो सकता है? तुम मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे ना भैया? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे झूठ तो दिल दुखाने के लिए बोला जाता है ना, दिल रखने के लिए नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये भाई कभी अपने दीदी का दिल दुखा सकता है? सूरज, दीदी, मरा नहीं, जिंदा है। तूने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उसे मारने पे। हाँ? तू तो यही चाहती है ना कि मेरा बेटा मर जाए, मेरी गोद सुनी हो जाए, मैं बेऔलाद हो जाऊं? हाँ? क्यों? जवाब दे। बोल दे। जवाब दे। माँ, तुम्हारी माँ का प्यार नहीं है। बेटा मुझे अपनी माँ को खा दी। हमारा प्यार तुझसे देखा नहीं जाता। जल्दी है तू, अब हमको खाने का इरादा है ना? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ नहीं, माँ। आज नहीं, जान से मार डालूंगी। तू हमारे से खा जाएगी। निकल यहाँ से। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। निकल यहाँ से। निकल मेरे घर से। पहले कि तू दीपक की तरह मेरे घर को खा जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। निकल यहाँ से। निकल यहाँ से घर से। निकल। निकल यहाँ। मैं कहती इस मनुष्य को मौत कब आएगी और मेरे बेटे का पेट कब छूटेगा?
बुरा ही होता है। तुम मेरा दर्द, मेरी आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन एक बेटी के लिए माँ की बड़ी जरूरत होती है। माँ कभी सपने में तो आकर पूछ कि बेटी तेरा हाल क्या है। मेरे पास मत आना भैया, मेरे पास मत आना, मैं पागल हूँ। मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सूरज, मर गया तेरा सूरज। हाँ, मर गया तेरा सूरज माँ। बचपन से लेके आज तक तुमने इस पर इतने जुल्म आए, फिर तुम्हें दिल्ली पर कि आज तुमने उसकी क्या हरकत देखी। ये गाय तेरी जान रही थी, मार डालेगी मुझे। ये मेरी बहुत उजागर बत्ती हुई है। मारा पर तो तू नहीं है तू। तूने कभी यशोदा की तरह से चाह नहीं, कहीं की तरह सिर्फ नफरत की है, नफरत। अरे माँ, जल्दी 4 बार बच्चों को मुंह से उठा करके अपने दांतों पर लगे नहीं देता। हाँ नहीं लगने देते, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे को, पराये को नहीं। अपने और पराये का भेद चांदों में रखते हैं, समझा? इसीलिए तो समाज को तेरी माँ से डरता है। मैं यहाँ तक आज की बात अगर तुमने मेरी बहन पे हाथ उठाया तो मैं माँ पति रिश्ते की सारी सीमाएं तोड़ दूंगा। आने दे तेरे पिताजी को, फिर तुझसे बात करूंगी। सूरज, बर्बाद कर दूंगा। सूरज, ये तो क्या बोल रहा है? सूरज, शर्म नहीं आती तुझे? जिस माँ ने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, उस माँ से ऐसी बातें? अरे नालायक, माँ क्या होती है ये तो उनसे पूछने की कोई बात नहीं है। उन्हें हक है हमें मारने का, हमें सजा देने का, लेकिन हमें उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। वो हमारी माँ है, माँ। सारी बीवी तुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी जाती। क्या हुआ भैया? भैया, भैया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भैया ये क्या हो गया? भैया, भैया ये क्या हो गया? भैया, 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 किसे फोन कर रही हो? मैं तुम्हें को फोन लगा रही थी। क्यों, क्या बात है? मैं पूछती हूँ कि तुम चाहते क्या हो कि मेरा बेटा मर जाए? क्या मतलब? तुमने तो उसकी शक्ल ना देखने की कसम खा रखी है, और वो मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ी हुई है। देखो मैं कह देती हूँ, या तो तुम उसकी शादी करके उसे इस घर से निकालो, मैं वहीं घर छोड़ दूंगी। मैंने राम जी को खत लिख दिया है, उसका जवाब आता ही होगा। आओ बेटे आओ, देखिए राम जी का बेटा अमर आया है। अरे हाँ, मर्दी तो बेटा जी तो। हाँ, बस।
जी तो चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे सूरज बेटे, लक्ष्मी से कहना कि जरा चाय ले आए। अमर बैठो तो बैठो, मैं भी आता हूँ। बैठो बैठो बेटा। बेटा जी हमारी लक्ष्मी बेटी बहुत भली भली है और घर के कामकाज में तो उसका जवाब ही नहीं। अरे ये लो आके। हाँ लक्ष्मी बेटी। नमस्ते जी। अमर जी ये मेरा बेटा सूरज है। हेलो बैठो जी। बैठो अमर बेटा। जी सूरज बेटा देखना तो किसका जी इसके लिए बेटी लक्ष्मी चाय बना दो। तुम दोनों आपस में बातें करो। तुम बच्चों में मेरा क्या काम। मैं चलती हूँ। हाँ बाबूजी कहते थे कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। थैंक यू। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं? मैं एक फौजी हूं, और एक फौजी दो चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो, अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? देखिए, आंसुओं के कोई रंग नहीं होते हैं। जब तक बताया ना जाए पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। अरे ये क्या, आप लोग बातें ही करते रहोगे या मिठाई भी खाओगे? जी वो मीठी चाय जो पी ली वो। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। प्लीज अब ये मिठाई की मिठास खत्म होने से पहले मुहूर्त निकलना चाहिए, क्यों दीदी?